बहुत समय पहले एक छोटे लेकिन खूबसूरत गांव हरिपुर में रमेश नाम का एक नवयुवक रहता था। गांव पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां हरियाली, गुनगुनाते झरने और अन्नदाताओं के खेत बिछे थे। रमेश के पिता किसान थे, मां गृहिणी। रमेश बचपन से ही जिज्ञासु था। उसके सवाल हमेशा घर, खेत, प्रकृति और समाज के नियमानुसार घूमते रहते थे। बचपन की चेतना रमेश जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था, उसके मित्रों से एक ही सवाल पूछता, हम अपने गांव में खुद स्कूल क्यों नहीं चला सकते। गांव का सरकारी स्कूल पुराना और टूट-फूट चुका था, पर पढ़ाई का जोश बच्चों में था। रमेश ने अपने मित्र गोपाल, इंदिरा और सुनीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई। दोपहर बाद सब जमा होते, अपनी पाठशाला बनाते और शिक्षक बनने का प्रयास करते। हफ्ते भर में ही बच्चे खुद छोटी छोटी चीजें पढ़ाने लगे, किसी दिन गणित, कभी कविता। यह स्वतंत्र पाठशाला गांव की पहचान बनने लगी। बड़े बुजुर्गों ने भी बच्चों के जज्बे को देखा और अपना सहयोग देना शुरू किया। बदलाव की आंधी कुछ सालों बाद रमेश ने गांव की समस्याओं को और गहराई से समझना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ वह खेत से लौटते वक्त बुजुर्ग किसानों से गांव के इतिहास की बातें सुनता। खेतों में कभी भरपूर फसलें उगती थीं, लेकिन अब मानसून पर निर्भरता, कर्ज के बोझ और बाजार की महंगाई ने किसानों का जीवन कठिन बना दिया था। एक दिन गांव की पंचायत में बाहर से एक बाबू आया। वह सरकार की नई योजनाओं की घोषणा करने आया था, लेकिन उसका मकसद सरकारी आंकड़ों से ज्यादा नहीं था। रमेश ने उसकी बात सुनी, सवाल पूछे और महसूस किया कि योजनाएं गांव के अनुभव से कितनी दूर हैं। रमेश ने तय किया कि बदलाव खुद से और अपने लोगों से शुरू होना चाहिए। उसने जनता की पंचायत बनाने का सुझाव रखा, जिसमें हर परिवार का एक सदस्य हिस्सा ले सके, अपनी समस्या, सुझाव और समाधान खुद सोच सके। संघर्ष और संगठन गांव में पहला जन संवाद हुआ। इसमें रमेश के साथ युवाओं ने मुख्य भूमिका निभाई। वहां सबने पानी की समस्या, खराब सड़कें, खेती के घाटे, स्कूली सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे गिनाए। कुछ दिन गांव में भारी असंतोष दिखा। पुराने सरपंच ने विरोध किया, लेकिन युवाओं की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा। हमारा गांव, हमार सरकार का नारा गूंजने लगा। हर काम, स्कूल की मरम्मत, तालाब की सफाई, अनाज मंडी की व्यवस्था, जनता की पंचायत ने अपने हाथ में ली और खुद श्रमदान करके गांव में बदलाव लाने लगी। नव निर्माण का रास्ता 2-3 साल में हरिपुर की तस्वीर बदल चुकी थी। गांव के स्कूल की इमारत चमक उठी, तालाबों का पानी स्वच्छ था, सब्सिडी का लाभ किसानों को थोड़ा बहुत मिलने लगा। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लोगों की सोच बदल गई। अब वे अपनी समस्याओं का हल खुद तलाशने लगे थे। रमेश ने गांव के बच्चों के लिए ज्ञानशाला शुरू की, जहां वह विज्ञान प्रयोग कराता, कबाड़ से जुगाड़ सिखाता, किताबें पढ़ने की आदत डालता। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर सिलाई, हस्तशिल्प और सब्जी बगीचा जैसे छोटे छोटे व्यापार चलाने लगीं। गांव के बुजुर्ग कहते, रमेश, तुमने अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचा है। रमेश मुस्कुराता और कहता, स्वराज्य का अर्थ है खुद के लिए, अपनों के लिए, पूरे समाज के लिए जिम्मेदारी लेना। आगे की हरिपुर के नवाचार की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। अन्य गांव भी अपने अपने परिवर्तन की योजनाएं बनाने लगे। धीरे धीरे क्षेत्र का प्रशासन भी बदला। अब शासन और जनता में दूरी कम हुई। हर पंचायत में युवा परिषद, महिला समूह, कृषक क्लब बनने लगे। रमेश,